नमस्कार। आज हम संधि के तीसरे भाग विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले भाग में हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा। आज हम विसर्ग संधि इसके बारे में चर्चा करेंगे। विसर्ग यानी जिसके आगे दो डॉट लगते हैं और है की ध्वनि आती है। जैसे राम शब्द आपने लिखा, अब राम के आगे दो डॉट आ गए मतलब विसर्ग आ गए, तो उसमें क्या बन जाएगा? वो संस्कृत में वर्ड बन जाएगा राम है। काक शब्द है कौवा, इसके आगे विसर्ग लग गया तो क्या बन जाएगा? काक है। अब विसर्ग संधि है क्लास 10th में 2 नंबर की है। इसके 2 भाग है विसर्ग संधि के, उत्व संधि और सत्व संधि। आज हम उत्व संधि के बारे में चर्चा करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल क्लास 10th में संस्कृत में आता है। इसको अपनी भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे सरल तरीके से आप इस संधि को और संधि विच्छेद या संधि इसको पहचान सकते हो और आराम से इसको कर सकते हो। बोर्ड पे मैंने लिखा है अह प्लस ए, 2 वर्ण मैंने लिखे। नीचे मैंने लिखा है विसर्ग का लोप, मतलब विसर्ग हटेगा। जो पहला वाला ए है प्लस से पहले, इसको क्या बनेगा? ओ। दूसरे यानी प्लस के बाद में जो ए वर्ण है, ए स्वर है, उस ए को अवग्रह, जो ये एस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? अपने अवग्रह। उत्व संधि मतलब वैसे तो इसका सूत्र है अतोरोर प्लुता प्लुते। उसमें कई नियम लगते हैं, जैसे ए को पहले ऊ होता है, फिर बाद में ऊ को ओ कन्वर्ट होता है। लेकिन सीधी सरल भाषा में अपने समझेंगे ताकि छात्रों को अच्छी तरह समझ में आ जाए कि इसमें सरल तरीके से इसको हम कैसे समझ सके और उस उदाहरण को हम पहचान सके कि ये कौन सी संधि का है, उत्व संधि है या सत्व संधि है। अब देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, छात्र है प्लस अयम। ऊपर मैंने स्थिति बताई है, प्लस से पहले कौन सा वर्ण होना चाहिए? ए, और साथ में विसर्ग भी, और प्लस के बाद में भी ए, मतलब दोनों तरफ। संधि विच्छेद में क्या होता है? प्लस से पहले और प्लस के बाद में जो भी चेंजेस होंगे वो यही होंगे। जितनी भी अपने संधि बड़ी है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, शब्द चाहे कितना ही बड़ा हो, जो भी परिवर्तन होगा, नया वर्ण आएगा, कोई हटेगा, वो प्लस से पहले और प्लस के बाद ही होगा। अब यहां प्लस से पहले स्थिति क्या होनी चाहिए? अ की मात्रा हो और विसर्ग हो, और प्लस के बाद में भी अ हो। जैसा कि मैंने संधि विच्छेद में लिखा है, छात्र है, अब त्र में कौन सा वर्ण है? स्वर कौन सा है? अ, और प्लस के बाद में भी कौन सा स्वर है? अ। तो अपना जो नियम है वो यहां फॉलो हो रहा है। यहां पर मैंने अ लिखा, प्लस के बाद में भी अ है, ये स्थिति आ रही है। अब मैंने लिखा है कि विसर्ग का तो लोप हो जाएगा। अगर ये स्थिति रहेगी तो जो विसर्ग है, जो यहां पर विसर्ग है, ये हट जाएगा। पहले वाले ए को, जो पहला ए है, छात्र में जो ए वर्ण है, वो किस में बदल जाएगा? ओ में। और दूसरा जो ए है, प्लस के बाद में जो ए है, वो किस में बदलेगा? अवग्रह, मतलब उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? अवग्रह। अवग्रह में ए की क्या हल्की ध्वनि आती है। जैसे अभी एग्जाम्पल से दिख करके बताऊंगा। स्थिति क्या रह जाएगी? अब देखिए, छात्रों, क्योंकि ए है वो किस में कन्वर्ट हो गया? ओ में। तो यहां पर क्या बन गया? छात्रों, विसर्ग हट गया। 3 ही शर्त है केवल, कि पहले वाले ए को ओ हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, मतलब विसर्ग हट जाएगा, और दूसरा जो ए है वो अवग्रह में बदल जाएगा। अब ये जो ए है वो किस में चेंज हो गया? अवग्रह। ये अपना शब्द बनेगा। अब इसको कैसे बोलेंगे? जैसे इसको अलग अलग बोलेंगे तो कैसे बोलते हैं? छात्र है अयम। लेकिन जब संधि हो जाएगी इसकी, तब इसको क्या बोलेंगे? छात्रो अयम। अब देखो, मैंने क्या बोला है? छात्रो अयम नहीं बोला है, छात्रो अयम, मतलब हल्की ध्वनि आ रही है कि जो हल्की ध्वनि आती है वो किसके कारण से आती है? इस अवग्रह के कारण। छात्रो अयम मतलब छात्रो अयम, छात्र है प्लस अयम।
अगर एग्जाम में आपको ये एग्जाम पूछा जाए छात्रोयम, इसका संधि विच्छेद कीजिए, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि दोनों तरफ ए की मात्रा होगी जब अपने संधि विच्छेद करेंगे। तो मतलब छात्र है प्लस अयम, और अगर छात्र है प्लस अयम आ गया तो जब इनका संधि करेंगे तब क्या हो जाएगा, विसर्ग हटेगा, यहां पर ओ की मात्रा आएगी, ये ए हटेगा, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, अवग्रह छात्रों। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, जैसे मैंने लिखा प्रथमो प्रथमोध्याय। क्या लिखा मैंने, प्रथमोध्याय, अगले लिखे पहला अध्याय, पहला पाठ, प्रथमोध्याय। अब देखिए अगर ये स्थिति आ जाए तो अपने को क्या करना है, संधि विच्छेद ज्यादा है तो संधि करनी है, संधि में करना है तो अपने को नियम लगना है कि ओ आएगा अवग्रह आएगा। अब यहां पर ओ आ गया, अवग्रह आ गया, इसका मतलब संधि विच्छेद कहां होगा, यहां, और स्थिति क्या रहेगी, प्रथम प्लस अध्याय। उत्व संधि में केवल अपने को एक ही चीज दिमाग में रखनी है, संधि विच्छेद में दोनों तरफ ए की मात्रा होगी। पहले पद के अंत में ए होगा और विसर्ग होगा, दूसरे पद के शुरू में ए की मात्रा होगी। फिर जब इस संधि होगी तब पहला वाला जो ए है वो हटेगा, उसकी जगह आ जाएगा ओ, विसर्ग हट जाएगा, अगले वाला ए है उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, अवग्रह। ये अपने सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। कोई भी एग्जाम्पल आ जाए आप आराम से कर सकते हो। प्रथम अध्याय है, क्या बन गया, प्रथमो अध्याय है। जैसे अगला एग्जाम्पल है दुर्जन है प्लस अपी। अब ये एग्जाम्पल आ गया। अब आपको परिभाषा एकदम पिक्चर क्लियर है कि प्लस से पहले भी ए की मात्रा और विसर्ग प्लस के बाद में भी ए की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, ये नए में अ में ओ की मात्रा आ जाएगी, विसर्ग हटेगा और इस ए को अवग्रह बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, जैसे ए के स्थान पर क्या आया, ओ, विसर्ग हटा, यहां अवग्रह आया। अब इसको लिखेंगे दुर्जनो बस मध्य में आपको ध्यान रखना ओ की मात्रा होनी चाहिए और अवग्रह होना चाहिए। जो ये एस का चिन्ह होता है इसको क्या बोलते हैं, अवग्रह। इसमें हल्की ए की ध्वनि आती है। और भी जैसे उदाहरण है, जैसे सह अपी, तो क्या बन जाएगा, सो अपी। अब आपको एग्जांपल ये आ गया सो अपी, तब यहां पर ओ की मात्रा यहां आ रही है, इसका मतलब, और आगे अवग्रह आ रहा है, तो संधि विच्छेद क्या होगा, सह प्लस अपी। सिंपल भाषा में अपने को दिमाग में रखना है, उत्व संधि में जो भी है उसमें संधि विच्छेद में प्लस से पहले ए की मात्रा विसर्ग और प्लस के बाद में भी अस्वर हो तो पहले वाले ए को ओ हो जाएगा, आगे जो विसर्ग है उसका लोप हो जाएगा, मतलब वो हट जाएगा, और जो ये ए है वो अवग्रह में बदल जाएगा। अवग्रह यानी एस का जो चिन्ह होता है जिसमें हल्की ए की ध्वनि आती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा सो अपी, तो सह प्लस अपी, दुर्जन प्लस अपी, तो दुर्जनो अपी। इसी प्रकार से और भी अन्य उदाहरण है, जैसे मैंने लिखा नृपः धन अयम, नृपः धन अयम, तो क्या हो जाएगा, नृपो अयम, क्योंकि इस है वो किस में बदल जाएगा, ओ में, बीच में अवग्रह चिन्ह आएगा, विसर्ग हटेगा, नृपो अयम। एषः अपि आ गया, मतलब यह भी, तो क्या हो जाएगा, एषो अपि।
क्लास 10th में इसका एक एग्जाम्पल पूछा जाएगा, उत्तम संधि का एक उदाहरण पूछा जाएगा। वो संधि विच्छेद हो सकता है या संधि हो सकती है। 1 मार्क्स का आएगा, 1 मार्क्स का सत्व संधि का आएगा, जो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। अब कोई भी एग्जाम्पल हो उत्तम संधि का आप आसानी से आप कर सकते हो। जैसे और भी उदाहरण है, जैसे बाल को अवदत, मतलब बालक बोला। अवदत में कौन सा लकार है? लंग लकार है, बालक बोला। अब इसका संधि विच्छेद करना है तो अपने को पता है कि यहाँ ओ की मात्रा आ रही है, आगे अवग्रह है। ये चिन्ह अगर दिखाई दे तो समझ जाना कि जब संधि विच्छेद होगा तो दोनों तरफ ए की मात्रा आएगी। बालक है प्लस अवदत। इसी तरह से एषः प्लस अपि, एषोपि, देवोऽधुना, तो क्या हो जाएगा? देवः प्लस अधुना। प्रसन्नः अभवत्, जैसे प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, तो क्या बन जाएगा? प्रसन्नो अभवत्। रामः अवदत्, तो रामो अवदत्। या कोऽपि, जैसे कुछ शब्द ऐसे आते हैं, आपने लाइन देखा, कोऽपि एक साथ लिखा हुआ रहता है, कोई भी, तो इसका क्या हो जाएगा? कह प्लस अपि। अपि आपको पता है अव्यय है। कह है वो किम का, पुल्लिंग का एक वचन का रूप है, कह। अब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? कोऽपि। ओ की मात्रा आ गई, विसर्ग घटा, ए के स्थान पे क्या आया? अवग्रह। सिंपल चीज में आपको बाकी वो सूत्रों में ध्यान नहीं देना है, केवल ध्यान रखना है कि प्लस से पहले ए की मात्रा हो, विसर्ग हो, प्लस के बाद में ए हो, तो ये ए हटेगा, इसके स्थान पर ओ आएगा, ये ए हट जाएगा, इसके स्थान पर अवग्रह आएगा, और विसर्ग भी हट जाएगा। स्थिति यही होनी चाहिए। तो हमने आज समझा उत्तम संधि के बारे में। अगले भाग में हम जो विसर्ग संधि का दूसरा और अंतिम भाग है, सत्व संधि, जिसमें सभी क्लास 10th में 1 मार्क्स का एक उदाहरण पूछा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।